बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइज। आज एक बड़ी ख़बर से मुतल्लिक़ आपको आगाह करने जा रहा हूं और एक बड़ी आइनी तरमीम, एक बड़ा आइनी पैकेज जो है हुकूमत ने लाने का फ़ैसला किया है। ना सिर्फ फ़ैसला किया है बल्कि उसका एक इब्तदाई मरहला जो है वो भी मुकम्मल हो गया है। ये मामला है दोहरी शहरियत से मुतल्लिक़ और हमारे जो समंदर पार पाकिस्तानी और इवन पाकिस्तान में मौजूद वो पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तान के अलावा दीगर किसी मुल्क की भी शहरियत है, वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से जो ख़ास तौर पे रुकन पार्लियामेंट बनने के हवाले से वो बिल्कुल आउट हैं। हमारा आइन का आर्टिकल 63(1)(c इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, जो कि डिस्क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिक़ है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी शख्स रुकन पार्लियामेंट बनने के लिए अहल नहीं है, जिसके पास उसमें अगरचे बहुत सारी जो क्लॉजेज़ हैं, लेकिन उसमें जो उसका जो 1C है वो ये कहता है कि जिसके पास दोहरी शहरियत हो। तो दोहरी शहरियत जब तक वो छोड़ नहीं देता उस वक़्त तक वो अहल नहीं होता रुकन पार्लियामेंट बनने के लिए। और रुकन सूबाई असम्बली बनने के लिए भी इस हवाले से क्लॉजेज़ जो हैं आइन में मौजूद हैं, उसमें भी ये कदगन मौजूद है कि दोहरी शहरियत वाला नहीं बन सकता। और ये दोहरी शहरियत का मामला जो है आज से तकरीबन 8 साल कबल शुरू हुआ। इससे पहले न जाने कितने लोग आते थे और जिस तरह कहा जाता है ना कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म आते थे, वो बाहर से आते थे सूट केस उठाकर, और सूट केस उठाकर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन उनको लड़वाया जाता था और उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता था। फिर अचानक 2012 में ये मामला जो है वो किस तरह से सामने आया, वो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। एक महमूद अख्तर नकवी हैं, एक बड़े मशहूर दरख्वास्त गुज़ार हैं, बल्कि उनको कहा जाता है कि ये हैबिचुअल पिटिशनर हैं और हर मामले पे वो दरख्वास्त दायर कर देते थे। महमूद अख्तर नकवी ने 2 दरख्वास्तें ऐसी दायर की जो मुल्की तारीख़ में बड़े फ़ैसले जो हैं वो उन दरख्वास्तों पर आए, जिनमें से एक दरख्वास्त जो है वो दोहरी शरीयत से मुतल्लिक़ थी। जब वो सुप्रीम कोर्ट में एंटर हो रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि आज आप किस पे दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। तो महमूद अख्तर नकवी ने कहा, जी आज मैं दोहरी शहरियत के वाले कई लोग जो हैं ना वो ईवान में बैठे हुए हैं और ईवान में जो है आइन का आर्टिकल 63(1)(c ये कहता है कि ये ईवान में नहीं रह सकते, ये डिस्क्वालीफाइड हैं। तो मैंने कहा कि आपके पास कोई, मैं सोच रहा था कि उनके पास कोई पासपोर्ट की नकूल होंगी, कोई उनके पास कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स होंगे, कोई गैर मुल्की जो अदालत में वो पेश करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी आपके पास सबूत है कोई, आप ये बड़ा दिलचस्प केस होगा। तो उन्होंने एक CD दिखाई और उन्होंने कहा जी ये समा TV का एक प्रोग्राम है और इस समा TV के प्रोग्राम में ये चीज़ डिस्कस हुई और मैं इस बुनियाद पर ये एक पिटीशन दायर करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि आप इस बुनियाद पर एक इतने बड़े मामले पर पिटीशन दायर करने जा रहे हैं, तो इस तरह तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा अहम मामला है, आप देखिएगा, मैं बहरहाल पिटीशन दायर करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने पिटीशन दायर की। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का दौर था और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में जी वो दोहरी शहरियत वाले केस पे मामला शुरू हुआ और ऐसा शुरू हुआ कि फिर दोहरी शहरियत फिर तांता ही बंद गया। उन लोगों के जो फहरिस्त है, एक के बाद एक दोहरी शहरियत वाला, एक के बाद एक दोहरी शहरियत वाला। तो उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला रहमान मलिक थे, उनके पास भी एक दोहरी शहरियत जो थी, वो जब इलेक्शन लड़ के आए तो उन्होंने क्या किया, रहमान मलिक ने, वो बड़े वैसे स्मार्ट सियासतदान हैं, उन्होंने फौरी जो है ना वो रिज़ाइन किया। उसके बाद जो है वो रिज़ाइन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि सेनेट का दोबारा इलेक्शन हुआ, रहमान मलिक जो हैं वो दोबारा सेनेटर बन के आ गए। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप कर लिया और इलेक्शन कमीशन को ये मामला चला गया और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से स्क्रूटनी शुरू की, तो कई अरकान जो थे, मुझे याद है मैंने जब वो ख़बर ब्रेक की तो कई अरकान हैं जो फिर डिस्क्वालीफाई हुए। अच्छा, जब मामला रहमान मलिक का आया तो रहमान मलिक क्योंकि इस हवाले से बड़े स्मार्ट आदमी है, मैंने जिस तरह आपको बताया, उन्होंने इलेक्शन नया लड़ लिया हुआ था, यानी उस वक्त दोहरी शहरियत रिनाउंस करके उन्होंने नया इलेक्शन लड़ा। तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बैक डेट में वो जो टेन्योर था उनका, जिसमें उनके पास दोहरी शहरियत थी, उसमें उनको डिस्क्वालीफाई किया। तो डिस्क्वालीफाई इस तरह किया कि उन्होंने उसको जो है ना वो कलअदम करार दिया। नए सेनेटर वो बन चुके थे, किसी ने इस हवाले से फिर उस पर बात ही नहीं की।
चूँकि उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कि उस मामले का क्या बना जो उससे पहले वो लड़के हैं। इस मामले पे कई अरकान के हवाले से, चूँकि ऐसे जो मामलात होते हैं जाली डिग्री दोहरी शरीयत, फिर ये फौजदारी मुकदमा भी फिर बन जाता है। बहरहाल उसके बाद क्या हुआ कि कई लोग जब डिस्क्वालीफाई हुए, फिर सेनेट का इलेक्शन जो 2 साल कबल हुआ, उसमें कुछ इस तरह के जो मामलात हैं वो देखने में आए। तो अब जो इस इलेक्शन में फैसल वावडा जो हैं वो उन पर एक उनकी पिटिशन चल रही है, इलेक्शन कमीशन में भी चल रही है और एक और अदालत में भी चल रही है। तो उसमें फैसल वावडा पे इल्ज़ाम ये है कि इनकी अमरीकी शहरियत थी, उनकी अमरीकी शहरियत जो है वो रिनाउंस होने की जो डेट है वो इलेक्शन में कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होने के बाद है। यानी उनके कागजात नामजदगी इलेक्शन लड़ने की अहलियत ही नहीं बनती थी। तो इस हवाले से अब उन पर एक नाअहली की तलवार लटक रही है। बहरहाल उनका के हवाले से फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन या मुतल्लिका अदालत ने करना है। उसमें उनके जो अमरीकी पासपोर्ट है उसकी और रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट है उसकी कोई जो कॉपी है वो भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी हुई है। और फैसल वावडा के हवाले से जो नाअहली का ये केस अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद उन्होंने ये दोहरी शरीयत तब छोड़ी कागजात नामजदगी जमा होने के बाद, क्योंकि वो कैंडिडेचर जो होता है ना, जब आपकी कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप रुकन कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। तो उसमें ये कहा गया कि इनको फैसिलिटेट किया गया, इनके रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट भी उस वक्त दिया गया, लेकिन रिटर्निंग अफसर ने बात नहीं मानी, तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन माहिरीन कहते हैं उनकी हो सकती है। बहरहाल ये फैसला अदालत ने करना है सबूतों की बुनियाद पर। अब ये फैसला अच्छा, इससे पहले आज़म सवाती जब उन्होंने आज से कई बरस कबल जब सियासत में जब वो आए और उन्होंने उस वक़्त उनके पास भी गैर मुल्की शहरियत थी, गालिबन अमरीकी शहरियत थी, और वो आए और उन्होंने वो तर्क कर दी और फिर वो इलेक्शन गालिबन हार गए या ऐसा कुछ सिचुएशन थी। तो उसके बाद वो एक लॉस जो था वो हो गया कि इलेक्शन जीता भी नहीं और शहरियत जो है वो भी छोड़नी पड़ी। तो अब वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि दोहरी शहरियत के वाला शख्स भी इलेक्शन लड़ सकेगा, दोहरी शहरियत छोड़नी नहीं पड़ेगी इलेक्शन लड़ने से पहले, और दोहरी शहरियत जो है वो रखते हुए आप इलेक्शन लड़ सकेंगे। ख़ास तौर पे वो समंदर पार पाकिस्तानी, लाखों की तादाद में वो समंदर पार पाकिस्तानी हैं जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, वो पाकिस्तान के लिए वहाँ पर खिदमत करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, इनको पॉलिटिकल सिस्टम में लाने के हवाले से ये कई इकदाम किए, जिनमें से एक इकदाम PTI की डिमांड पर आई वोटिंग का शुरू करना पड़ा और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बाहर बैठ के लोगों ने वोट डाले। लेकिन अब ये होने जा रहा है कि जी अब कोई शख्स इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन जीतेगा, तो उस वक्त तक हल्फ नहीं उठा सकेगा जब तक वो दोहरी शरीयत तर्क नहीं करेगा। और अगर वो दोहरी शरीयत तर्क करके जब तक सर्टिफिकेट जमा नहीं कराएगा उस वक्त तक उसका जो हल्फ नहीं ले सकेगा, अपना चार्ज नहीं ले सकेगा, कौमी असम्बली में या सेनेट में या सूबाई असम्बली में नहीं बैठ सकेगा। अच्छा, इस हवाले से जो मुआवनीन खसूसी और मुशीरों के हवाले से आपके सामने इस वक्त आया कि कई मुआवनीन खसूसी और मुशीर जो हैं वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं, उस हवाले से क्योंकि कानून में कोई कदगन मौजूद नहीं ऑलरेडी, तो उसको तो छेड़ा ही नहीं जा रहा, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी कदगन थी कि ऐवानों में ये लोग दोहरी शहरियत वाले जो लोग हैं वो इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ते थे कि पता नहीं इलेक्शन हार जाएं। इलेक्शन हारने की सूरत में वो सारी एफ़र्ट भी ज़ाया गई, पॉलिटिकली नुकसान भी हुआ और शहरियत भी छोड़ दी। तो उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन बनाने के लिए कि कोई अच्छा दिमाग बाहर बैठा है, मुल्क की खिदमत कर सकता है, वो आए, इलेक्शन जीते और अपनी शहरियत छोड़े और मुल्क की वो खिदमत करे। इसमें 63(1)(c) में तरमीम का जो मुसवदा है वो वफाकी काबीना को पेश किया गया। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी। वफाकी काबीना ने जो मंजूरी दी है, अब ज़राए ये बताते हैं कि ये मुसवदा जल्द ही पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते जो है ये मुसवदा पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। इस हवाले से मैं आपको मज़ीद भी कुछ बड़ी ख़बरें आने वाले कुछ अरसे में देने जा रहा हूँ। और
दोहरी शहरियत का जो मामला है, ज़ाहिर है इसमें अब 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी। 2/3 अक्सरियत जो है वो तो हुकूमत के पास नहीं है, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें चूँकि फ़ायदा अपोजिशन का भी होगा, उनके भी बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो दोहरी शहरियत की वजह से आउट हो गए, और भी दीगर सियासी जमातों के, और कुछ को पर नाअहली की तलवार लटक रही है। तो इस मामले पर उम्मीद है कि कंसेंसस पैदा हो जाएगा और पार्लियामेंट से ये जब आइनी मुसवदा जो मंजूर हो जाएगा 63(1)(c) जो है वो या तो उसमें से निकाल दी जाएगी और या इसमें वजाहत जो है वो कर दी जाएगी कि दोहरी शहरियत वाला जो है वो इसमें साथ ही वजाहत कर दी जाएगी कि वो जब हल्फ लेगा तो उस वक़्त ये रिनाउंस करेगा। तो यूँ ये आइनी तकाजा भी पूरा हो जाएगा कि दोहरी शहरियत वाला शख्स जो है उसको रुकन पार्लियामेंट या रुकन सूबाई असम्बली नहीं बनना चाहिए। और ये भी बात जो है पूरी हो जाएगी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पॉलिटिकल सिस्टम में भी लाने में मदद मिलेगी। तो यानी बड़ा ये एक इसको भी एक स्मार्ट मूव कहा जा सकता है कि दोहरी शहरियत वाला शख्स जो है वो दोहरी शहरियत वाला भी नहीं रहेगा और उसको नुकसान भी नहीं होगा। अगर वो इलेक्शन हारता है, इलेक्शन जीतता है, तो वो आकर मुल्क की खिदमत कर सकेगा। इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।